डाउट हम होममेकर्स अपने घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाते हैं और वहीं हम लोग खूब सारा वक्त भी देते हैं अपने घर को कि हमारा घर ना हमेशा ऑर्गेनाइज बना रहे। लेकिन आज हम अपनी कुछ इन्हीं छोटी छोटी आदतों से अपने घर को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। सिर्फ हमें वीकेंड पर 1 घंटा अपने घर को देना है और पूरे हफ्ते हमारा घर एकदम से ऑर्गेनाइज रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। तो हमें ना महीने पर बहुत सारा टाइम नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ वीकेंड पे हमें सिर्फ 1 घंटा निकालना है अपने घर के लिए और 1 घंटा हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप वीकेंड का कौन सा दिन अपने लिए चूज़ करती हैं जिसमें कि आप लोग 1 आवर अपने घर की क्लीनिंग के लिए रख सकती हैं। अच्छा, उसमें ना सबसे पहले आपको ये करना है कि 5 से 6 छोटे छोटे से काम आपको लिख लेने हैं, नोट डाउन कर लेने हैं कहीं पर, जिससे कि आपको भूलना नहीं है। और सिर्फ आपको अपने आप को यानी कि खुद को 1 घंटा देना है और कोशिश करनी है कि उस 1 घंटे के अंदर अंदर आपने 5 से 6 जो भी छोटे छोटे से काम लिखे हैं वो आप लोग कंप्लीट कर लें। 1 घंटे से ज़्यादा ना जब हम लोग अपने घर की क्लीनिंग करते हैं तो फिर उस काम में हमें बोरिंग फील होने लगता है कि क्या यार, बस हम सुबह से घर की क्लीनिंग में ही लगे हुए हैं। फिर हमारे बेसिक रूटीन के जो काम होते हैं यानी कि डेली के, तो जो डेली क्लीनिंग होती है उसके साथ ही हमें 1 घंटा एडजस्ट करना होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को सिर्फ अपने 5 से 6 छोटे छोटे एरिया लिख लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 एरिया अपने कवर कर लिए थे, यानी कि लिख लिए थे, नोट डाउन कर लिए थे कि हाँ मुझे इन एरिया को कवर करना है। तो मॉर्निंग का ही मैं अपना जो टाइम होता है वो रखती हूँ ज़्यादातर। तो मॉर्निंग में जो नॉर्मल क्लीनिंग होती है उस क्लीनिंग के साथ ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि जो भी मैंने अपने जो एरिया लिखे हैं क्लीनिंग के लिए तो वो मैं उनको कवर कर सकूँ। साथ साथ ही ना मेरा जो डेली का क्लीनिंग रूटीन रहता है वो भी मैं अपना साथ के साथ लेके चलती हूँ। अच्छा जी, मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के मैंने सोचा कि बेड अपना बना देती हूँ जिससे कि बेडरूम जो है वो 50 से 60% तक नीट एंड क्लीन लगे। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैंने बेडशीट जो थी वो हटा के झाड़ ली, बेड के एरिया को अच्छे से डस्टिंग कर दी उसके एरिया पे, और साथ ही फिर मैंने यहाँ पे बेडशीट की भी टकिंग कर दी पूरे एकदम बढ़िया तरीके से, जिससे कि अब दिन भर बच्चे इस पे खेलेंगे कूदेंगे तो तब भी ये जो बेडशीट है ना इसकी टकिंग यानी कि बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग नॉर्मली बेडशीट को ऐसे ही बिछा देते हैं और फिर हमें दिन में काफ़ी दफ़ा अपनी बेडशीट को ठीक करना पड़ता है। तो बस एक बार अच्छे से टकिंग करनी है, 5 मिनट देनी है और उस 5 मिनट के बाद आपको बार बार बेडशीट को ठीक नहीं करना पड़ेगा। साथ ही ना ड्रेसिंग टेबल के जो भी सामान रखे हुए थे तो बस फटाफट से मैंने यहाँ पे उनको भी उठा के रख दिया कि ना मॉर्निंग में हम सभी लोग रेडी होते हैं, बच्चों को रेडी करना होता है तो सामान जल्दी जल्दी में ऐसे ही इधर उधर हो जाता है। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ों को उठा के रख दिया और ड्रेसिंग टेबल पर सामान बिखरा हुआ पड़ा हो तो वो कितनी भी साफ़ सुथरी यानी कि डस्ट फ्री हो लेकिन फिर भी देखने में अच्छी नहीं लगती है। अच्छा, इतना काम करने के बाद फटाफट से मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे मैंने बनने रख दी चाय। आज मन था चाय पीने का। बस यहाँ पे मुझे आज अपने संडे में यानी कि क्लीनिंग का मैंने अपना टाइम रखा है तो उस टाइम को मैं यहाँ पे कुकिंग में ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगी। अच्छा, जिस दिन आप लोग अपना क्लीनिंग का डे रखते हैं यानी कि जिस दिन आपको लगता है कि आज मुझे घर की क्लीनिंग करनी है तो उस टाइम पे आप लोग ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर जिस टाइम करने हैं तो उस मील को आप लोग एकदम सिंपल रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट में ज़्यादा कुछ नहीं रखा था, नॉर्मल सिर्फ चाय बना ली थी और हम सभी लोगों ने चाय ले ली। अच्छा, साथ ही साथ चाय बनने रख दी थी तो मेरे पास जो टाइम था उस टाइम को मैं अपने वेस्ट ना करके उस टाइम को यूटिलाइज़ करूँगी। तो बस फटाफट से जो भी रात के बर्तन वॉश करे हुए रखे थे उठा के उनको मैंने उसी की जगह पर जचा दिया। अब नेक्स्ट जो बर्तन होंगे मैं उनको वॉश करके बास्केट में रख दूँगी। अच्छा, अपने काम को हमें किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, टाइम को तो ये सिर्फ हमारे ऊपर होता है। कोई भी चीज़ अगर किचन में हमने पकने के लिए रख दी है, कोई भी चीज़ बनने के लिए रखी है, वहाँ पे हमें 10 से 15 मिनट बीच में मिल जाते हैं। आप चाहें तो उस टाइम को बैठ के भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो उस 10 से 15 मिनट को आप लोग कोई भी एक काम अपना कर सकते हैं। बस यहाँ ना चाय में उबाल आ गया था, मैंने लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए और पकने के लिए छोड़ दिया। जितनी भी नैपकिन वगैरह थी तो मैंने नाइट में ही इसकी बास्केट को अच्छे से वॉश करके रख दिया था। अब सारी नैपकिन को मैं यहाँ पे अच्छे से फोल्ड करके रख दूँगी। अच्छा, किचन की ना मैंने कुछ नैपकिन अलग करके रखी हुई हैं जो कि डेली एक सेट में इसमें से निकाल लेती हूँ, एक बड़ी टॉवल का और एक छोटी टॉवल का। इससे ना किचन की क्लीनिंग जो है वो थोड़ी आसान रहती है।
है। अच्छा, साथ ही साथ मेरे जो डेली के काम होते हैं ना वो भी चलते जा रहे थे। तो यहाँ पे एग्स आए थे तो बस यहाँ पे मैं क्रेट में लगा के फ्रिज में इनको रख दूँगी, है ना, इन चीज़ों का भी फैलाव वगैरह ना रहे। तो जो भी ग्रोसरी आती है हल्की-फुल्की सी सही, या फिर सब्जियाँ वगैरह आती हैं तो उनको टाइम टू टाइम हमें ऑर्गेनाइज़ करना भी ज़रूरी होता है। काफ़ी दफ़ा तो हमारे काम इसी चक्कर से बढ़ जाते हैं या हम लोग उनको नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ देते हैं। तो मैं कहूँगी कि थोड़ा-सा ही टाइम सही, लेकिन 10 से 5 मिनट आप लोग ज़रूर दें, और जो काम आपको लग रहा है कि मैंने आज के लिए लिखा था या आज के लिए सोचा था कि मुझे ये काम करना है, तो उसको ना नेक्स्ट डे पे ना छोड़ें। अच्छा, हम लोगों ने चाय पी ली थी। नॉर्मली जो मेरी डेली की क्लीनिंग होती है वो मैंने कर ली थी, यानी कि झाड़ू पोंछा करना, बर्तनों को वॉश करना, किचन को क्लीन करना। ये सारे काम करने के बाद फटाफट से आ गई मैं बेडरूम में। अच्छा, यहाँ पे मीरा की जो यूनिफ़ॉर्म है, तो 2 यूनिफ़ॉर्म है, मैं उसकी दोनों यूनिफ़ॉर्म टाइम ही आयरन करके रख दूँगी, जिससे कि ना मंडे को मुझे बिल्कुल भी टेंशन ना हो। सुबह उठ के मुझे ऐसा ना लगे कि मुझे मीरा की यूनिफ़ॉर्म को भी आयरन करना है। तो बस इस टाइम पे ही मैं यूनिफ़ॉर्म को अच्छे से प्रेस करके रख दूँगी। तो ये बिल्कुल हमारे ऊपर होता है कि हम लोग अपने कामों को किस तरह से मैनेज करके रखते हैं। अब अगर मैं चाहती तो यूनिफ़ॉर्म को नेक्स्ट डे के लिए, यानी कि मंडे मॉर्निंग के लिए आराम से छोड़ सकती थी। अब बाई चांस अगर मंडे मॉर्निंग में मेरी लेट आँख खुले तो फिर उस टाइम पे ना काम बहुत ज़्यादा प्रेशर मेरे ऊपर हो जाएगा और फिर मुझे चिड़चिड़ापन आएगा। तो बेहतर है कि मैं इस काम को अपने यानी कि जो दिन मैंने सोचा है उसी दिन मैं करने का पूरा कोशिश करूँ। फिर आपकी यूनिफ़ॉर्म के साथ-साथ मुझे कुछ और भी कपड़े प्रेस करने थे हम लोगों के, जो डेली वियर करते हैं, तो बस उनको भी मैंने इसी टाइम पे ही आयरन करके रख दिया। क्योंकि जब हम एक काम कर रहे हैं तो क्यों ना उस टाइम पे ही हम ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। अच्छा, आयरन करना ना बहुत ज़्यादा बोरिंग काम होता है, तो इसके लिए आप लोग डेली ही अपना 10 मिनट का एक रूल्स बना सकते हैं और 10 मिनट में कोशिश करें कि बस जो भी मुझे आयरन करनी है वो मैं सिर्फ 10 मिनट करूँगी। 10 मिनट में जितने कपड़े मुझसे हो सकेंगे मैं उतने ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करूँगी। तो 10 मिनट्स में ना हम लोग बोर भी नहीं होंगे, साथ ही हमारी जो आयरन है कपड़ों पे वो डेली होती भी रहेगी। तो बस जो भी कपड़े थे वो मैंने फटाफट से आयरन करके रख दिए। सिर्फ अपना 10 मिनट्स का मैंने रखा था कि मुझे 10 मिनट ही रखने हैं, यानी कि आयरन करनी है। अच्छा, उसके साथ मेरे जो डेली के रूटीन के काम होते हैं ना वो भी चलते जा रहे थे। तो यहाँ पे बस सोफ़े की जो चादर थी वो बिगड़ गई थी, तो हटा के उसको झाड़ के अच्छे से मैं उसकी टकिंग कर दूँगी। पिलो वगैरह जैसे सेट करने होते हैं ना, बस उनको सेट कर दूँगी। अच्छा, साथ के साथ ना मैं अपने उन कामों को भी पूरा करने की कोशिश कर रही थी जो कि मैंने डीप क्लीनिंग में लिखे थे कि मुझे ये काम पूरे करने हैं। जैसे कि मैंने जो विंडो है किचन, यानी कि क्रॉकरी वाला जो एरिया था, तो इसको मुझे अच्छे से क्लीन करना था। जितनी भी विंडो थी घर की वो मैंने सारी अच्छे से, यानी कि उनके जो मिरर वगैरह थे वो सारे अच्छे से क्लीन कर दिए। विंडो पे बढ़िया तरीके से एकदम कॉलिन से मैंने क्लीन कर दिया। जब भी आप लोग ना अपना डीप क्लीनिंग का एक रूटीन रख रहे हैं, 1 घंटे का, 2 घंटे का, जितना भी आपने सोचा है उतना अगर आप लोग कोई भी काम रखते हैं तो वहाँ पे कोशिश करें कि अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों को किसी न किसी काम में इंगेज कर दें, उनका पेट फुल कर दें पहले, क्योंकि फिर ना बीच बीच में बच्चे हमें डिस्टर्ब करते हैं। वहाँ पे हमारा जो एक टाइम हमने सोचा होता है काम करने के लिए, तो वो फिर हमारा पूरा नहीं हो पाता, टाइम एक्स्ट्रा हो जाता है, काम हमारा रह जाता है, फिर हमें वो काम बोरिंग लगने लगता है और हमारा बिल्कुल भी मन नहीं करता। अच्छा, यहाँ पे ब्रेकफास्ट करा के मैंने बच्चों को पूरा फ्री कर दिया था। मीराब को मैंने बैठा दिया था पढ़ने के लिए, तो मीराब अपना स्कूल का होमवर्क वगैरह जो था, कुछ एक्स्ट्रा वर्क मैंने दे रखा था तो वो अपना करने में बिजी हो गया था। दानिन को इंगेज कर दिया था मैंने टीवी में। मैंने कहा जब तक मैं अपनी क्लीनिंग करूँगी तो दोनों बच्चे आगे मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। दानिन टीवी पे बिजी हो गई थी और मीरा अपना जो है वो स्टडी करने लगा था। तो बस इससे ना हमारा काम इजी हो जाएगा। हमने जो अपने लिए 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी टाइम रखा है, हम बिल्कुल फुल फोकस के साथ अपने ही टाइम में उन कामों को मतलब फिनिश करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, अब बारी आ जाती है बाहर की। तो आज वॉश बेसिन एरिया को मुझे अच्छे से क्लीन करना था और साथ ही इस एरिया की मुझे डीप क्लीनिंग भी करनी थी। तो यहाँ पे ना मैंने एक छोटा सा फर्नीचर लगा रखा है, जैसे कि उसमें नॉर्मली जो फेस वॉश वगैरह होते हैं, क्रीम है, ट्रिमर है हस्बैंड का, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मैं रख देती हूँ। तो सबसे पहले ना मैंने क्या किया कि रेड हार्पिक को मैंने इस पर लगा दिया था, सारे में अच्छे से स्प्रेड कर दिया और उसके बाद 10 मिनट के लिए यहाँ पे इसको छोड़ दिया। मैंने कहा जिससे कि रेड हार्पिक ना अपना अच्छे से वर्क कर ले और जो भी वाटर स्टेन लग चुके हैं वॉश बेसिन पर तो वो अच्छे से क्लीन हो जाए। अच्छा,
साथ ही ना अब यहाँ पे जो भी सामान रखा हुआ है मैं सारे सामान को अच्छे से हटा दूँगी और इन सब की डस्टिंग करके मुझे यहाँ पे रखनी है, साथ ही इस स्टैंड को अच्छे से क्लीन करना है। मैंने अपने काफ़ी सारे ब्लॉग्स में छोटी-छोटी सी आदतें आप लोगों के साथ शेयर की हैं, जिनसे कि कुछ सेकंड या कुछ मिनट की वो आदत हैं और उन आदतों से हम लोग अपने घर को 24 आवर्स के लिए नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज़ रख सकते हैं। और ये हैबिट आप लोग कुछ टाइम के लिए अपना के देखें, यकीन माने कि आपको ना खुद अपने घर में बदलाव फ़ील होने लगेगा। आपको लगेगा कि कुछ ही दिन की आदत से आपका घर एकदम से ऑर्गेनाइज़ रहने लगा है। अच्छा, पहले ना मैं भी एक बार ही अपने घर को महीने में टाइम दे देती थी खूब सारा, यानी कि पूरा एक दिन भरपूर तरीके से दे देती थी। उसके नेक्स्ट डे ना मुझसे नॉर्मल रूटीन के काम होना भी मुश्किल पड़ते थे। लेकिन जब से मैंने ये छोटी-छोटी सी आदतें 1 या 2 घंटे वीकेंड पर अपने घर को देना ये स्टार्ट करा है, तब से यकीन माने कि घर भी मेरा नीट एंड क्लीन रहता है, ऑर्गेनाइज़ बना रहता है। और मुझे जो महीने में ना 1 से 2 दिन लगातार अपने घर को देने पड़ते थे, तो वो नौबत नहीं आई। थोड़ा-थोड़ा करके हमें वीकेंड पे अपने घर को टाइम देना है। साथ ही डेली ही आप 5 से 10 मिनट दे सकती हैं। वीकेंड पे आप लोग 1 घंटा निकाल सकती हैं अपने घर के लिए और इससे हमारा घर ना हमेशा के लिए ऑर्गेनाइज़ रहता है। अच्छा, हम लोग एक बार में अपने घर को बहुत सारा टाइम तो दे देते हैं, उसको सेट कर देते हैं, ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए हमारा घर ऑर्गेनाइज़ नहीं रह पाता, क्योंकि वो हम लोग वहाँ पे छोटी-छोटी आदतों को इग्नोर कर देते हैं। आप लोग अगर मेरे ब्लॉग को यहाँ तक देखते हुए आ गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा और ऐसे ही अपना प्यार मेरी यूट्यूब की फैमिली मेरे साथ बनाए रखे। इसलिए यहाँ बातों ही बातों में मैंने जो भी फर्नीचर था अपना वॉश बेसिन एरिया का, उसको अच्छे से क्लीन कर दिया। जो सारी चीज़ें उस पर रखी हुई थी उनको भी मतलब एक वाइप कर दिया, उनके ऊपर जो भी डस्टिंग वगैरह थी वो सारी हटा दी उनसे और उन्हीं की जगह पर उनको मैंने जचा के रख दिया। साथ ही ना मिरर को भी मैंने यहाँ पे क्लीन कर दिया अच्छे तरीके से। इतने टाइम में ना रेड हार्पिक को काफ़ी अच्छे से टाइम मिल गया उसको अपना वर्क करने के लिए, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत वर्क रेड हार्पिक ने भी अपना कर लिया और अब मैं इसको फिर से अच्छे से इसको क्लीन कर लूँगी और क्लीन करने के बाद ना इसको वॉश करके मतलब जो भी हैंड वॉश वगैरह है और पॉट में रखती हूँ तो इसको भी मैं वॉश कर दूँगी इस टाइम पे ही। अच्छा, ग्रीनरी ना आप लोग घर में थोड़ी थोड़ी मतलब कहीं भी रख सकते हैं, इससे ना एक जो लुक होता है वो काफ़ी अच्छा आता है और दिखने में भी वो चीज़ थोड़ी डेकोर लगती है, क्योंकि हम लोग ना हर जगह महंगे महंगे डेकोर आइटम्स नहीं रख सकते हैं। ग्रीनरी एक ऐसी चीज़ होती है कि हम लोग जहाँ भी ऐड कर देंगे ना वो चीज़ यानी कि उस जगह पे 4 चाँद लग जाते हैं और वो देखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है। अच्छा, देख ही सकते हैं आप लोग, मैंने वॉश बेसिन एरिया को अपने अच्छे से क्लीन कर लिया और उसको ऑर्गेनाइज़ भी कर दिया। 10 से 15 दिन के लिए मुझे इस एरिया में बिल्कुल भी कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसी के साथ ही ना फिर एक एरिया मेरा ये भी था कि मुझे जो वॉशिंग मशीन का एरिया है इसको क्लीन करना था। यहाँ पे मैंने छोटी-छोटी सी 3 शेल्फ लगवा रखी हैं। यहाँ ना वॉशिंग मशीन का जो भी सामान होता है वो मैं रख देती हूँ, जैसे कि कम्फर्ट वगैरह हो गया, फ़िनाइल है जो कि मुझे पोंछे लगाने में ज़रूरत पड़ती है और मतलब शैम्पू वगैरह है, फेस वॉश है, रिन है, वाइटनर है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे जो वॉशिंग मशीन में यूज़ होती हैं वो आराम से यहाँ पे सेट हो जाती हैं। मुझे ना इधर-उधर नहीं भागना पड़ता कि अब मैं कौन सी चीज़ कहाँ से उठाऊँ या कहाँ रखनी है। छोटी-छोटी सी शेल्फ यहाँ पे लगवा रखी हैं और ये एरिया काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाता है। अच्छा जी, संडे को मैंने अपने लिए सिर्फ 1 घंटे का रूटीन रखा था और 1 घंटे के अंदर-अंदर मैंने अपने 5 एरिया को कवर कर लिया था। इसी के साथ ही ना घर की जो भी नॉर्मल क्लीनिंग थी वो भी मैं करती गई थी। अच्छा, इस टाइम तक मैंने घर का झाड़ू, पोंछा, बर्तन, कुकिंग वगैरह जो थी वो सारी कर ली थी। साथ ही संडे की जो मैंने स्पेशल क्लीनिंग यानी कि डीप क्लीनिंग जो कुछ एरियाज़ लिखे थे उनको भी कवर कर लिया। ये शाम के टाइम का यानी कि नाइट टाइम का थोड़ा-सा व्यू है जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। अगर थोड़ी बहुत भी मोटिवेशन आप लोगों को मेरे ब्लॉग से मिलती है तो मुझे बहुत खुशी होती है और जब आप लोग मुझे कमेंट करते हैं मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।